आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। अभी आ रही है आवाज? आप भाई है, आप भाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये शिवरात्रि कोई 12 घंटे की रात की बात नहीं। बाबा कहते हैं तुम तो शाम से रात 12 घंटे यही देखते, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये महाशिवरात्रि। इस समय बाबा कहता है बच्चे ये बेहद की रात। मुझे भी बाबा कहता है इस कलयुग को पलटने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ ज्ञान की रोशनी फैलानी पड़ती। तुम तो बाबा कहता है सब सोए हो, मंदिरों की शिवलिंग के दर्शन करे जा रहे हो। कोई अमरनाथ जाता है तो कोई बद्रीनाथ केदारनाथ चला जाता। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूँ, कब आता हूँ, किस रूप में आता हूँ, आकर के क्या करता हूँ। बाबा कहता है दुनिया नहीं जा। कौन जानते हैं? संगम पर बाबा कहता है केवल मेरे बच्चे जान। बच्चे कौन बनते? बाबा ने कहा जिनको निश्चय हुआ कि मैं आत्मा। आत्मा बाबा कहता है बच्चे देखो पुनर्जन्म में बाबा कहता ये जो संसार है ना, बाबा कहता है ये चक्र है, सृष्टि चक्र है। तो बाबा कहता है देखो तुमने 4 युगों का चक्र लगाया। ये बाबा कहता है अब है तो कलयुग। ये तो सब कह देते हैं कि कलयुग चल रहा है, लेकिन वो समझते हैं अभी तो कलयुग की शुरुआत ही हुई। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो शास्त्रों में लाखों वर्ष की आयु दी है युगों। तो वो सोचते हैं कि ठीक है दुख तो है संसार में, लेकिन थोड़ा थोड़ा मांग कर, भगवान की प्रार्थना करके, भक्ति करके, थोड़ा दान पुण्य करके, थोड़ी भक्ति करके, कुछ कुछ कर करके थोड़ा थोड़ा सुख भी मिल जाए। और पिछले जन्म जो किए हैं उसका तो क्या करे, वो तो भुगतना ही पड़े। बाबा बाबा कहते हैं बच्चे आओ शिव का ध्यान। एक मैं ही हूं जो तुमको याद की यात्रा सिखाता। कौन सी याद? रूहानी याद। बाबा ने कहा दुनिया में तो जिस्मानी याद,
पंडाल सज जाते हैं, पब्लिक आकर बैठ जाती है और गुरु का इंतजार करते हैं, सोचते हैं गुरु जी आएंगे तो कोई कहानी कोई कथा सुनाए। तो देह का संबंध किससे जुड़ा? देह से जुड़ा। वो सोचते हैं गुरु जी हमारा उद्धार कर दें, गुरु जी आशीर्वाद कर देंगे तो जीवन में ये सुख मिल जाए। सोचो ये वो गुरु जी हैं जो स्वयं गृहस्थियों को रिजाइन करके आए, इन्हें नहीं मिला सुख, हम ज्यादा समझदार हैं इनसे, इनसे मांग रहे हैं। ये कहते हैं काग विष्ठा के समान सुख है संसार का अभी, यहाँ दिखता सब कुछ है, जैसे अपना है जैसे मेरा है, लेकिन देखो तो यहाँ कुछ भी नहीं। कहते हैं मछली में अपने कोई श्वास है ना? मछली पानी में तो खूब तैरती है, बड़ा अच्छा डांस करती है पानी पे, लेकिन क्या मछली में अपनी कोई जान है? जैसी पानी से बाहर आती है तड़प के मर जाती। हम और आप, क्या वाकई कोई जान पड़ी है हमारे? जैसे वो पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ऑक्सीजन ना मिले आदमी को, श्वास ही खत्म हो जाए, बाबा कहता है कोई वजूद है तुम्हारा? लेकिन बाबा कहता है इस देह को तुमने सब कुछ मान लिया, इसी के सुख अपने लगते हैं, इसी के दुख अपने। आओ शिव का ध्यान। शिव कौन है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप, इस पूरी बाबा कहता है मनुष्य सृष्टि का मैं बीज हूँ। मुझसे ही बाबा कहता है तुम कहते हो एक बीज से सब जग उपजा, मैं हूं। लेकिन जो बीज होता है ना, बाबा कहते हैं बच्चे बीज कैसा है? बीज में सारा झाड़ समाया है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये निराकार है। कोई देह नहीं है इसके पास। ये बाबा कहता है तुम्हारी तरह इस सृष्टि के रंगमंच पर तुम्हारे जैसे 84 जन्म नहीं लेता। मैं हूं निराकार, मुझको तुमने भगवान का। लेकिन बाबा कहता है अभी तो तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम, बाबा कहता असली राम को भी नहीं जान, असली राम को नहीं पहचान। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब मेरी भक्तियां हो, मैं तुम्हारा राम हूँ। वहां तो एक ही सीता है, उसका एक ही राम है। पत्नी व्रता है, दूसरी पत्नी नहीं करेगा। तुम कौन से राम को पुकार रही हो? तुमने जिनको पति माना था ये परमेश्वर सिद्ध नहीं हुए, इनको पति देव कहते हैं। इनसे सारे सुख नहीं मिले, इनको लेके मंदिरों में चलते। बाबा कहता है आंख खोलने का समय है, आओ शिव का ध्यान। मिल लो, बाबा ने कहा स्वयं से मिलो। तुमसे बाबा कहता है बच्चे और कोई महत्वपूर्ण यहाँ है ही। खुद से मिल लोगे, सोच लेना भगवान से मिल बैठे। गीत गाते हैं ना, खुद का रूप तुम्ही सा पाके मिला है मन को चैन। कहाँ कहाँ भटक रहे, खुद का रूप तुम्ही सा पा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा, हाँ, बाबा ने कहा बाप समान हो। आओ शिव का ध्यान, आओ मैं तुमको स्मृति दिलाता। ये शरीर तो शव है बाबा, इन्हीं की अंतिम यात्राएं निकाल रहे होते हो।
बाबा कहते हैं जो मिला वो छूटेगा, शरीर यही मिला ना, यही छूटना। अब बाबा कहता है जो चीज छूटनी है ना, बाबा कहते हैं बच्चे फिर उससे कोई प्राप्ति तो करो उचित। अब ये तो दुनिया कह ही देती है कि 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो, हरि भजन करो, यही साथ जाए। इतने ज्ञानी तो सभी हैं संसार। लेकिन बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिसको 4 दिन की जिंदगी कह रहे हो, ये 4 युगों की बात। और ये ड्रामा बाबा ने कहा बच्चे बार बार रिपीट होना है। मौज करने का समय अब है। बाबा कहता है जो बच्चा सही रीति एक बाप को याद करे ना, उसका तो बाबा कहता है चेहरा कैसे चमकता रहे, खुशी से, खुशी से चमक। खुशी कैसी? बाबा ने कहा यहाँ की खुशी नहीं है ये। आज एक बहन सुबह, क्योंकि बाबा ने कहा है तुम जब मुझे याद करते हो ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर धंधे धोरी की पंचायत लग जाती। माया भी बाबा कहता है बच्चे बीच में विघन डाल। बाबा कहता है वो जो अतीन्द्रिय सुख है ना, वो तो तुम अनुभव भी नहीं कर सकते क्या है। तो कहने लगी, कहती है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ सुबह 4 बजे उठने की। वर्किंग है, घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ। लेकिन उसकी भावना बड़ी प्यारी। कहती है मैं बहुत कोशिश करती हूँ, 4 बजे उठती भी हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं ना वो जो बाबा कहता है ना चेहरा चमकता है, अतीन्द्रिय सुख, उसके लिए क्या कर। आज बाबा ने बहुत जबरदस्त एक रहस्य है जो बाबा ने ओपन करा। बाबा कहते हैं बच्चे याद तो तुमको करना एक बाप सिखा, है ना। तो जब हम याद करने बैठते हैं तो क्या होता है फिर? याद करने बैठते हैं तो क्या होता है? कहते ध्यान लगता है, और बातें निकलने लग जाती है, मन डिस्टर्ब हो जाता है, फिर टाइम कॉन्शियस हो जाता है कि देर हो रही है, फिर काम याद आने लग जाता है, फिर किसी की कही हुई बात याद आने लग जाती है। मन कहीं ना कहीं रस लेता जाता है। मन का तो काम है ना, ट्रैफिक का तो काम है भैया, चल। अब सायरन बजाते हैं ना, जब ट्रैफिक रास्ते में होता है तो सायरन बजाते, बड़े हॉर्न बजाने लग जाते, चल भैया चल चल चल। स्पेस नहीं दोगे तो यही होगा। तो आज बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया है। बाबा कहते हैं बच्चे मकड़ी को देखा तुम? मकड़ी कितने जाले निकालती, कहाँ से निकालती है? हाँ, अपने मुख से निकाल। क्यों बनाती है जाले? देखे कभी मकड़ी के जाले? बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर है मकड़ी के जाले। कितना महीन काम करती है ये मकड़ी। मकड़ी जाला बनाती किस लिए है? कभी देखा हो किसी ने? मकड़ी जब एक जाला बुनती है ना, तो उस जाले में क्या होता है, कोई ना कोई और ऐसी चीज जो उसके खाने के मतलब की है, वो उसमें फंस जाती। कोई मच्छर फंसा, कुछ फंसा, कुछ फंसा, कोई कीड़ा फंस गया, भोजन का प्रबंध करती है बेचारी। और फिर वो सारा जाला बुनते 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 खुद उसमें फंस जाती। उस जाले से बाहर निकलने के लिए उसको वो सारा जो जाला है, लार निकलती है उसके मुंह से,
उस लार से वो एक पतला सा जैसे धागा निकलता। बाबा समझाता, बाबा कहते देखो मकड़ी भी क्या करती है, हाँ, कुछ पाने के लिए कि कहीं से मुझे कुछ तृप्ति हो, कुछ पाऊं, अपने आप को भरूं ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं, मेरा भी पेट भर जाए। तो वो मकड़ी भी क्या करती है, जाला बनाती है और वो जाले में खुद फंस जाती है। अब छूटे कैसे? जो चीज खुद ही बनाई है उससे छूटना भी खुद ही पड़े, है ना। ये तो मकड़ी का जाला है, आप एक झाड़ू भी मार दोगे तो टूट जाती, मुक्त हो जाती है मकड़ी। ये बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम शिव का ध्यान करते हो तो शिव का ध्यान क्यों करना है तुमको, क्यों करना है? मकड़ी की तरह बाबा कहता है तुम फंस जाओगे अपने ही जाल में। बी क्लियर कि तुमको शिव का ध्यान करना क्यों। हमने उससे यही प्रश्न पूछा, मैंने कहा किस लिए कर। आप 4 बजे कहते हो मैं नहीं उठ पा रही हूँ, उठ भी जाती हूँ तो वो एनर्जी नहीं होती मेरे पास। क्यों उठना है 4 बजे? चेक करना। बाबा ने कहा बच्चे भक्ति के संस्कार ज्ञान में नहीं चले, है ना। हम भी चलिए कर लेते हैं कई बारी, तो कहते नहीं 40 दिन की बात है, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। चलिए पूरा नहीं होगा तो फिर भगवान को भी क्लेम नहीं कर सकेंगे ना कि 40 दिन हो गए कुछ करो। बाबा कहते नहीं, भक्ति में तो तुम खाली हो, तुम मांगते हो झोली ज्ञान में तुम खाली हो। तुमको कुछ चाहिए बाप से जो बाप ने तुमसे छुपा रखा है। बाप ने तो तुमसे कुछ नहीं छिपाया। मैं जो हूं जैसा हूं। बाबा ने कहा तुम बच्चों के सामने ऐसे ही आता हूं, दुनिया माने ना माने, है ना। लोग कहते हैं भगवान तो सतयुग में आता है, भगवान द्वापर में आता है, यहाँ कलयुग में आके क्या करता। बाबा कहता है इनकी अकल पे पत्थर पड़े, इनका मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, बाबा कहता है ये जो मूर्तियां घर में रखे बैठे हैं ना, ये उनसे ले लेंगे जो मिल सकेगा। मिल रहा है, ऐसे जाकर मांगता है आदमी मंदिर में, जैसे बैंक में नोट छोट छोड़ रखे हैं और एटीएम से जाके निकालने ही है, बस ऐसे मांग रहा हो। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे शिव को याद करना अर्थात, बाबा ने कहा आप मेरे जैसे। अब बाबा ने कहा अब क्या होगा, तख्त पर बैठोगे ना, आसन लगाते हैं ना लोग, पाठ पूजा करने बैठते हैं तो आसन लगाकर बैठते हैं। हमारा आसन क्या, कहाँ बैठोगे, दुनिया एक जोत जगा कर बैठ जाती है मंदिर, पाठ पढ़ने लग जाते। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप महाज्योति शिव। बाबा कहते हैं बच्चे जब ज्ञान का प्रकाश आपको मिलता है इस महाज्योति से, तो बाबा कहता है फिर वो जो धंधे धोरे की पंचायत आदि होती है ना, बाबा ने कहा वो होना है। ज्योत जगी ही इसलिए है कि चारों तरफ अंधियारा है। अभी हमारा मन, हमारी बुद्धि फंसी कहानियों में, बातों में, परेशानियों में, उलझनों में, तकलीफों में, दुख में, दर्द में। तो जो अंदर दबा है वो बाहर तो आए, कहीं दर्द है तो आह तो निकले। तो ज्ञान स्वरूप होने का मतलब ये तो नहीं है एक डॉक्टर बड़ा नॉलेजफुल हो, पेशेंट अगर चिल्ला रहा हो तो क्या करना चाहिए डॉक्टर, मुंह बंद कर दे उसका कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो क्या मेरे सामने चिल्ला रहा है।
मुंह बंद रख अपना। इसको डॉक्टर कहेंगे? ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसके सामने चिल्ला रहा है, चिल्लाना भी नहीं आ रहा। ये जो नॉलेजफुल होता है ना डॉक्टर, उसको पता है कि पेशेंट को दर्द है तो चिल्लाए। मन भी यही कर रहा है। जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं ना, तो मन भी अपने दर्द, अपनी कहानियां, किसी अपने और का दर्द वो सामने रख रहा है। बाबा कहते हैं जैसे मकड़ी अपना जाला हप कर लेती है। बाबा कहता है तुझ आत्मा के अंदर ये सारा झाड़ सब बातें कहाँ से निकल के आ रही, कहाँ है बनी बनाई? मन के अंदर है ना। तो बाबा ने कहा मकड़ी भी क्या करती है, हाँ, मुक्त होने के लिए जो जाल उसने खुद ही बनाया था उसको हप कर ले। बाबा कहते हैं बच्चे ये मक्कड़ जाल, ये चक्रव्यूह, देखा तुम दुनिया में आ गए, पता चला दुनिया में आ गए कैसे? बाबा कहता है देखो, अपनी ही बाबा कहता है वृत्ति से, कृति से, अपने कर्मों से, अपनी भाव भावनाओं से, बाबा कहता है तुम्हारे आसपास कितना बड़ा चक्रव्यूह फैल गया। निकलना चाहता तो है आदमी, दम तो घुटता है उसका, लेकिन बाबा कहता है आदतन संस्कार वश बनी बनाई अनुसार, बाबा कहता है वो निकलना भी नहीं चाहता, निकलना भी नहीं। देह से दुखी होगा, रिश्तों से दुख पा रहा होगा, कितना भी कह दे अरे चलो छोड़ो, यहाँ हमारे साथ चल के रह लो, कहते नहीं जैसे भी है इनके बिना भी कैसे रह, कोई बात। ये शरीर कैसा भी हो, मन कैसा भी दुखी हो, उदास हो, आदमी गुजारा कर ही रहा है इसी मन के साथ। कितना भटकाता, यहाँ रह लूं कि वहां रह लूं, ये अच्छे हैं कि वो अच्छे हैं, बाहर ढूंढ रहा है, जगह बाहर ढूंढ रहा है, अच्छे लोग बाहर ढूंढ रहा है। बाबा कहता है खुद खुद वो मकड़ी, बाबा ने कहा जो इतना जाल फंसाती है उसी में फंस कर मरती है। जगह भी छूटेगी, लोग भी छूटेंगे, ये तो हम सभी जानते हैं, क्या नई बात। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी बाबा ने कहा बच्चे शिवरात्रि मना रहे हो, तो बाबा कहता है कलयुग तो तुम्हारे अंदर से, बाबा कहता है बच्चे सी ऑफ कर ले, है ना, सी ऑफ कर ले माना, बाबा कहता है कलयुग को देखते भी आप उसके प्रभाव में नहीं आओ। मकड़ी इतनी इतनी नॉलेजफुल हो, इतनी शक्तिशाली हो, कैसी भी बात है, कहानी कैसी भी है, इस कहानी में मेरा पार्ट कैसा भी है, या मे भी किसी और का भी पार्ट पता नहीं कैसा है, करता है ना मन प्रश्न, इसको यही आना था, यही लिखा था मेरी किस्मत। बाबा कहता है वो मकड़ी इतनी शक्तिशाली है, इतनी नॉलेजफुल है, वो ये जानती है ये लार यहीं से निकली और यहीं वापस जाए। जैसे लहर उठती है ना, सागर से ही निकलती है, वापस कहाँ जाएगी, सागर में ही तो जाएगी। बाबा कहते हैं मुझे तुम दुख कहाँ पाते हो, दुख कहाँ पाते हो? जब बाबा कहता है मन क्या करता है, कुछ लहरों को तो पकड़ना चाहता है, सुख की लहर को पकड़ना चाहता है मन, दुख की लहर कहते भगवान ये दिन मत दिखा। बाबा कहते हैं बच्चे आओ शिव का ध्यान। बाबा कहते हैं बच्चे जब भगवान की दृष्टि तुमको मिल जाती है, तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर ये जो तन है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये संस्कार है,
बाबा ने कहा ये तू है ही नहीं। जैसे मछली है ना, मछली मछली में अपनी कोई जान है ही नहीं, जैसे पानी की वजह से जिंदा थी बस, पानी से बाहर आई तो मर गई तड़प तड़प। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मछलियां दिखती हैं, मैं मछली मैं मछली, बाबा कहते हैं बच्चे वो मन की बनी बनाई स्मृतियों की जलाशयों में, नदियों में, बाबा कहता है ये तुम्हारी मैं विचरण करती है। ये 5 तत्वों का शरीर है। बाबा ने कहा बच्चे इस जलाशय के अंदर ये झूठी मैं मछली ममता विचरण करती है। ये बैठ जाती है 4 बजे उठकर, क्या करूं, मुझको भी देवता बनना है। आओ शिव का ध्यान। बाबा कहता है पंचायतें तुम्हारे सामने होंगी मन की, मन पंच बनेगा पर पंच करेगा कि ये सही है, ये गलत है, ये तो मुझे करना चाहिए, ये नहीं, 4 बजे उठना चाहिए, नहीं उठ रहा हूं तो मेरा भाग्य, संगम छूट रहा है, अभी भगवान से नहीं लिया तो फिर कब लूंगा। उठो 4 बजे, अच्छी बात है, 3 बजे भी उठो, अच्छी बात है, बाबा के बच्चे कर रहे हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों से मिलके आए मधुबन में। हाँ, क्या उम्र है, सोचो 34 साल से वो डॉक्टर हैं। वो बता रहे हैं कि मैं ग्लोबल हॉस्पिटल से डेली पांडव भवन पैदल आता हूँ 3 बजे, 34 साल हो गए। सहज मिले अविनाशी। अगर इसको तपस्या का नाम दे दोगे ना तो फिर बाबा कहते हैं माया का प्रपंच। कभी नहीं कहते हम कि 40 साल हो गए रोज सुबह उठते ही चाय पी रहे, है ये तपस्या हमारे लिए? नहीं। रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, कोई तपस्या है ये हमारे लिए? नहीं, रूटीन है, करना ही है। नहीं करेंगे तो मजा ही नहीं आएगा, ना नहाने को मिले, ना चाय मिले, मजा ही नहीं आएगा। कोई तपस्या थोड़ी। बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे शिव का ध्यान, शिव की तो कहते हो जटाओं से गंगा निकलती, जटाओं से नहीं निकलती। बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूँ। हाँ, बाबा ने कहा मेरी जो बुद्धि है कैसी है, बुद्धि दाता हूं मैं। बाकी जटाओं से कुछ नहीं निकलता, जटाओं से जुएं निकलती। दुनिया में देखो कितनों ने जटाएं बढ़ा ली, नहाते नहीं लोग सालों साल। ये तप करने से भगवान मिले। बाबा कहते हैं, शमशान में बिठा दिया तुमने शंकर को, कह दिया जब तीसरी आंख खुलेगी तो प्रलय आ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं आकर के, बाबा कहता अपने बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, ताकि बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया कलयुग की ये शमशान बन गई। यहाँ बाबा कहता है रोने चीखने पुकारने के सिवा और कुछ है नहीं। कितना भी बैठ जाओ, बाबा कहता है इस कलयुग रोते हुए ही निकलना पड़ता है। हर कोई, बाबा ने कहा मुझे, बिना ज्ञान के अंधे कुएं में जाके गिरते हैं ना। माँ का गर्भ कैसा है, अंधे कुएं जैसा। बाबा कहते हैं तुम जो कथा कहानियां भक्ति में सुनते हो ना, तो बाबा कहता है सुनाने वाले को पता, न सुनने वाले जानते। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे कथाएं सुनने से कोई फायदा, ये तुम्हारे अगले जन्मों की तैयारियां हैं।
तुमको कथाओं के सारे पात्र याद कि कौन किसकी माँ लगती थी, उसका बाप कौन था, कितने भाई थे, क्या था क्या। इसको तुमने ज्ञान समझ लिया। ये तो वही बात हुई जैसे मैंने एक फिल्म देख ली और फिल्म में मुझे पता है कि ये अमिताभ बच्चन है और फिर उसका ये बाप है, ये उसकी माँ है, ये इतने भाई। सारा खेल कहाँ का है? यहीं का चल रहा है बस। जैसे बुद्धि में एक फिल्म याद है, वैसे वहां पर वो रामायण और महाभारत के एपिसोड याद। बड़ी जल्दी आदमी उठ के करेक्ट कराता है कि अरे पांचाली माना द्रौपदी पांडवों की पत्नी है। नॉलेजफुल समझ रखा है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय भगवान तुम्हारे साथ। क्या कहता है? रात के राही। बाबा ने कहा बच्चे तुम सब राहगीर हो, पसरने को तैयार बैठे हो, रोटी खा ली, अब सोने का टाइम हो। सुबह फिर उठेंगे, फिर कोलू का बैल बन। करते करते बाबा ने कहा कितना जीवन बीत गया। अब ये मुरली क्लास सुनना भी बाबा कहता है देखो मन है ना, मन पंच है जैसे। मन बिठा लेता है यहाँ 9 बजे आ जा चल। कह रहे हैं भगवान आया हुआ है, तू भी आत्मा ही तो है, तो चल। भगवान कहता है किसी ने थोड़ा भी ज्ञान सुना एक बार भी, बाबा कहता है दिल से अगर मुझे बाबा कह दोगे, याद रखना भूला तो है लेकिन नॉलेजफुल है, ज्ञान का साथ। इनोसेंट तो है लेकिन विजडम पूरी रखता है। बाबा कहते हैं बच्चे दिल से कहो मेरा बाप, मतलब से नहीं कहना, फेल हो जाओगे। मतलब तो बाबा कहता है फिर देह का भान। हम जिससे प्यार करते हैं हम कभी नहीं कह रहे होते कि हाय आज मैंने उसको याद ही नहीं करा, आज का मेरा दिन खाली चला गया, आज तो मैंने उसको याद ही नहीं करा। कह रहे हैं कभी ऐसा? लेकिन बाबा के लिए हम कह देते आज अमृत वेला नहीं किया, मेरा पुरुषार्थ बहुत स्लो हो गया है अभी, आजकल तबीयत ठीक नहीं है, घर पे गेस्ट आए हुए हैं, मुझे कहीं कहीं जाना पड़ता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बाबा कहता है ये मतलब की याद है, ये मतलब की याद। संगम बाबा कहता है मैं लेकर ही इसीलिए आया था तुम्हारे लिए, ताकि बाबा कहता है यहाँ पूर्णिमा का चांद निकले। तो बाबा कहता है अभी भी अमावस के चांद की तरह कुछ कुछ पाना ही चाह रहे हो बस। कुछ पाना बाबा कहता है मेरे बच्चे नंबरवार, एक ही मुरली सुनाता हूँ, सबको एक ही बात कही है कि बच्चे सुबह सवेरे उठकर जब तुम बाप को याद करो, तो बाबा कहता है फिर उस समय क्या होता है उसको भी पता है ना। बाबा ने खुद से ही कहा, बाबा कहते जब तुम सुबह सवेरे उठकर बात मुझे याद करो, तो बाबा ने कहा उस समय फिर क्या होता है। बाबा ने कहा माया है वो विघन भी डालेगी, धन दे दोरी के बाबा कहता है पंचायत आदि भी लग जाएगी। कहा ना बाबा। फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है मकड़ी की तरह तुमको, बाबा कहता है बच्चे ये बातों का जो जाल है, ये भावनाओं का, स्मृतियों का, कल्पनाओं का, इच्छाओं का, योजनाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, बाबा ने कहा ये जो जाल है ये तुमको सहर्ष, बाबा कहता है हप करना चाहिए। आपके भीतर से बाबा ने कहा ये बना बनाया ड्रामा उजागर हो रहा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ईश्वरीय औलाद हो, है ना। कृष्ण जी जमुना जी पार कर, और जमुना जी और उफान पे और उफान पे और उफान पे,
बाबा कहते हैं बच्चे ये मन की जमुना है, ये मन ही है तुम्हारा जिसको तुम भव सागर कहते हो। ये मन ही मांग रहा है मुक्ति, ये मन ही मांग रहा है सुख, मन ही मांग रहा है तुम्हारी शांति। देखो बाबा ने कहा बच्चे ये जमुना जी कितनी उफान पर है, कितनी बाबा ने कहा इसमें अनंत लहरें उठती। एक एक लहर बाबा कहता है देखो कितना शोर मचाती है। बाबा कहता है फिर क्या करते हो, बालक नहीं बनते हो मेरे। तुमको बाबा कहता है वो जो निश्चय है ना वो संशय में बदल जाता है। कहते हैं, हम उठे तो बाबा को याद करने थे लेकिन बीच में ही नींद आ गई, बीच में ही मन कहीं और चला गया। बाबा ने कहा जागते रहो, सुबह उठकर बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं ना सभी। हम्म? बाबा कहते हैं बच्चे चेक करना, ये बाबा कहता है बच्चे माया का जागने का समय हो गया, अभी तूने गुड मॉर्निंग कर दी। अब बाबा कहता है देह देह के परपंच, मन के परपंच ये सब जाग गए कि मैं फलाना, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा काम, मेरा धंधा। गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा आत्मा तो सो गई सुबह 6-5 बजते, और बाबा कहता है ये परपंच शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या है, जब हम सुबह बाबा को गुड मॉर्निंग करें, बाबा कहता है बच्चे उस गुड मॉर्निंग का मतलब है कि तुम जागते रहना। नहीं तो बाबा कहते हैं माया तो तुझे सुला गई, आत्मिक रस गया, आत्मिक स्थिति गई। अब बाबा कहता है वो डूअर निकल कर आ, वो थिंकर निकल कर आ गया कि 4 बज गए अभी तक, आज 5 बज गए, आज स्थिति अच्छी बन गई। योग कराओ, योग हमको योग कराओ, ग्रुप में बैठो योग करने के लिए, स्थिति अच्छी बन जाए। बाबा ने तो आज मुरली में कहा है, बाबा कहता है तुम खाना बनाते खाते मुझे याद करते चलो, है ना। देखो हम कहाँ खड़े हैं, भी बाबा कहता है इतने तमु प्रधान बन गए कि तुमको याद करना भी बाबा कहता है बच्चे एक तुम्हारे लिए समस्या का विषय बन गया। कि बाबा क्या बात करता है, बाबा कहता है एक्यूरेट याद। हम बाबा को याद कर रहे होते हैं, देखना कभी 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 याद क्या कर रहे हो, गिल्ट में चले जा, पोता मिल के नाम पर गिल्ट में चले गए। कितने घंटे आज याद कर सके वो गिल्ट में चले गए। फिर आज कोई कोई विकारी आ गया, यूज कर लिया, फिर गिल्ट में चले गए, फिर क्षमा में चले गए। बाबा ने कहा तुम यही करते रहोगे। बाबा कहते हैं मकड़ी बनकर इस जाल को तुम हप नहीं कर सकते। मैं भी तो देखो ज्ञान का सागर हूं, क्या लेके आया हूं तुम्हारे पास, पूरी बाबा कहता है सृष्टि के आदि मध्य अंत तक का ज्ञान लेके आया। हम इसको कहीं अंत हटा दे ना, अंत हटा, विनाश हटा दे, ये अच्छी बात नहीं है। विनाश क्यों लेके आया है तू, क्यों कह रहा है कि विकर्मों का बोझा सर पर है, ये बात तेरे मुंह से अच्छी लगती है क्या, है कोई कटाई छटाई करनी है उसको कोई। हाँ क्या कहता है, कहता है सब बच्चे सब आत्माएं, बाबा कहता है ये मेरे बच्चे। उसमें आतंकवादी भी पढ़े हैं, उसमें रेपिस्ट भी पढ़े हैं, उसमें मर्डरर भी हैं, सारी दुनिया पड़ी है उसमें, लेकिन वो क्लेम कर रहा, कह रहा सब मेरे बच्चे। है कोई कटाई छटाई, क्या कहता है एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मत मानो, ज्ञान सागर शिव आए ब्रह्मा के द्वारा
सतयुग की स्थापना चल रही, मत मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम 4-6 लोग नहीं जागोगे तो क्या दुनिया सूर्य नहीं देखेगी? तुम्हारी मुट्ठी में दबा पड़ा है सूर्य, तुम आंख बंद करके पड़े रहो। नहीं बाबा ने कहा, जिनको अपना भाग्य बनाना है, बाबा ने कहा वो बना रहे। देखो दुनिया से तो हर कोई चला जाता है, ये हम सबको पता। जितनी जिसकी है लिखी उतना वो समय भोग के जा रहा है। लेकिन एक बार ये तो चेक करना कि ये जो समय हम भोग रहे हैं ना, इसमें हमको अगर कोई सुख भी दिख रहा है तो वो सिर्फ देह का सुख है कि नींद अच्छी आ गई, खाना अच्छा मिल गया, कपड़ा अच्छा है, बीमार होते हैं डॉक्टर अच्छा मिल जाता है, ये सुख माने। बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रपंच है माया। कृष्ण जैसे जिनकी पूजा करते हो, कृष्ण जैसे जेलों से बाहर निकले, कहते हो ना जेल में जन्म किसका? कृष्ण। कृष्ण जैसे मौत के मुंह से जमुना जी पार कर रहे हैं, कृष्ण जैसे। तुम उससे हाई फाई हो, तुम उससे बहुत आगे हो। ये कृष्ण जिसको देव कहा हमने, जिसको लॉर्ड कृष्णा कहा मैंने, इसका जन्म है काल कोठरी के अंदर आधी रात को 12 बजे। ये ऐसे मौत के पंजे से बाहर निकल रहा है, बाप के सर पर। आप और हम, बाबा कहता है तुम तो सोए पड़े हो। किसी से पूछो कहाँ पैदा हुए, वो हॉस्पिटल का नाम बताएगा, कोई कहेगा मैं घर में पैदा हूं। नगर गिनाओगे, शहर गिनाओगे, स्टेट गिना दो, तुमको ये नहीं पता तुम जेल में पैदा। 12 ही बज रहे हैं, सबके ही 12 बज रहे हैं। दिन में 2 बजे हो जाओ, शाम को 4 बजे हो जाओ, बाबा कहता है मेरी नजर से देख लो। बाबा ने कहा ये इस समय कलयुग के 12 बजे। काली जमुना जी नहीं दिखती तुमको? कहाँ है काली जमुना जी? द्वापर युग में। बाबा कहते हैं बच्चे कृष्णपुरी स्थापन कर रहा हूं, अकेला कृष्ण जाएगा बस। तुम क्यों झूले झुला रहे हो उसको? कितनी दुनिया है जो जन्माष्टमी पर व्रत तक रखती है, किस लिए? कहते हैं बस हमको भी कृष्ण के साथ जा, गोलोक तक जा। गईयों को खिलाना बड़ा पुण्य का काम समझते हो, किस लिए? कोई तो कारण होगा। बाबा कहते हैं बच्चे झूठ साज सब तुम्हारे सामने है, एक तरफ है कथाएं, कृष्ण लीलाएं हैं जो तुमने पढ़ ली, रट ली, भजन बना लिए, कथाएं करो, कुछ भी करो बाबा, तुमको माखन कोई नहीं खिलाने वाला। वो जो मुरलियां बजती थी, बाबा ने कहा बच्चे वो मुरलियां तुमको कोई नहीं सुना। तुम रास खेल सकोगे कृष्ण के साथ, तुम मत्थे ही टेकते रह जाओ बस। ये वृंदावन दर्शन कर रहा है, वहां दर्शन कर रहा है, मथुरा भी देख ली। बाबा कहते तुम दर्शन करते हो, बस। स्वदर्शन नहीं करोगे, खुद को नहीं देखना, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कहां से शुरुआत हुई तुम्हारी? माँ बाप के गर्भ से, जिसको माँ कहते हो, जिसको बाप कहते हो, वहां से शुरुआत हुई तुम्हारी। और अंत कहां हो जाएगा? शमशान भूमि में जाके, बस। इसके अलावा तुम कुछ हो और? इस परिवार के सिवा, इस शरीर के सिवा, बाबा ने कहा कुछ और है पल्ले तेरे? तुम नहीं जागोगे, तुम नहीं जागोगे, तुम नहीं मानोगे कि कलयुग जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है नींद टूटती है ना, तो तकलीफ होती है। आदमी को आदत पड़ गई, दुखों के साथ भी जीवन काट रहा है, कोई सुखों के साथ काट रहा है, खुद को भूले बैठे हैं दोनों रीजंस की वजह से।
कोई सुख में खुद को भूले बैठा है तो कोई दुख में भूले बैठा है। बाबा कहता है माया के प्रपंच है। कोई तो इतना सुखी है, नई नई शादी हुई है, अभी अभी दूल्हा बना है, अभी अभी दुल्हन बनी है, अभी अभी बच्चे हुए हैं, अभी अभी मकान खरीदा है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय इस सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ। बाबा ने कहा वाणी से परे। वाणी सिर्फ ये मुख की बात नहीं हो रही है जो हम मुंह से बोलते चलते हैं, नहीं बाबा, वाणी से परे, आवाज की दुनिया से परे, वाइब्रेशंस की दुनिया से परे। बाबा ने कहा वो निराकारी दुनिया, अब वहां जा। तो बाबा ने कहा शिव को याद करना अर्थात अपने उस स्वरूप का दर्शन करना कि मैं आत्मा इस मन के प्रपंच से, मन की पंचायत हर समय बैठ जाती है, पंच बनकर बैठता है मन, चौधरी बनकर बैठता है, डिक्टेटर बनकर बैठ जाता। बाबा ने कहा बच्चे इसके पास कोई जान है? इसके पास कोई जान ही नहीं, बेचारे के पास है मन के अंदर जान कोई? पल में ऐसे जैसे वो कहते हैं ना थाली का बैंगन, ऐसे लुढ़कता है पल पल। बाबा कहते हैं बच्चे शिव को याद करना अर्थात आप इतने नॉलेजफुल हो, आपकी स्थिति बाबा कहता है एक रस है, अचल अडोल है। मन बाबा कहता है कैसा भी प्रपंच रचे, सुखद रचे, दुखद रचे। बाबा ने कहा आप कौन हो? आप, बाबा ने कहा बच्चे बाप समान। बाप कैसा है? साक्षी। हाल चाल दे रहा है ना चार युगों का, साक्षी है तब दे पा। बाबा कहता है आप भी ऐसे ही देखो अपने आप को, आत्मा देह से न्यारी। आपकी तो देह नहीं है बाबा। मन बुद्धि संस्कार, बाबा ने कहा बच्चे ये तो एक्टिविटी। आत्मा जब एक तन के अंदर जाती है, प्रवेश करती है, तो बाबा ने कहा फिर ये मन, ये बुद्धि और संस्कार, ये बाबा कहता है क्रिया करती है, एक्टिविटी कर। इन्हीं से ही बाबा ने कहा कर्म होते हैं। इन्हीं कर्मों के कारण बाबा ने कहा बच्चे फिर जीवन में तुमको सुख की दुख की प्राप्ति भी होती। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है आप आत्मा हो तो आत्मा के जो निज संस्कार है वो कैसे है? बाबा ने कहा आप हो ज्ञान स्वरूप, आप हो शांत स्वरूप, आप हो सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। बाबा क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। विश्व कल्याणकारी बनना है तो बाबा ने कहा बच्चे पहले स्व का कल्याण। अब स्व का कल्याण किसमें है? बाबा कहता है जो देवी देवता है ना वो हिंसक नहीं है ना, हिंसक नहीं। हिंसा क्या होती है? हिंसा सिर्फ वो नहीं है कि हम किसी को गलत कह देते हैं, किसी की चुगली करके आ जाते हैं, किसी को गाली दे दी, किसी को थप्पड़ मार दिया, ये तो हमको सबको दिखाई दे। लेकिन बाबा ने कहा सूक्ष्मता की तरफ चल। ये आत्मा गुप्त है ना, बाबा कहता है फिर ये ज्ञान भी बाबा कहता है बड़ा गुह्य है। तो बाबा ने कहा बच्चे जब आप ज्ञान स्वरूप हो, नॉलेजफुल हो, तो बाबा ने कहा फिर क्या आया? शांत स्वरूप। एक शेर खरगोश से लड़ेगा, सोचो जीत भी जाएगा तो दुनिया क्या कहेगी? ये देखो खरगोश से जीत गया, बड़ा सिंह बना, पर सिंहासन पर बैठा हुआ, खरगोश से जीता है, बताओ। बाबा समझा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जब इस सिंहासन पर है, सिंह आसन बोला इसको,
बाबा कहता है मन क्या है फिर? बाबा कहते हैं बच्चे वो मन ही है जो इस राजा के बाबा कहता है निगरानी में, है ना, निगरानी ये समझ लो एक साक्षी है बस। जंगल में शेर रहता है, उसको पता है कि और भी यहाँ पर बहुत सारे जानवर, लेकिन मैं राजा, है ना। तो वो छोटे छोटे जानवरों से कभी भी लड़ने भिड़ने नहीं जाए। मैं राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, इसको सुख देना ये मेरा धर्म है एज ए राजा। तो बाबा कहता है आत्मा जब नॉलेजफुल है, हाँ, बाबा कहता है संपूर्ण अपनी स्थिति में है, तो बाबा कहता है फिर मन क्या करता है? हाँ, मन क्या करता है? बच्चों की तरह शैतानियां करता ना, शैतानी जैसे बच्चे करते। बाबा ने कहा आप शांत सो, मन के संकल्पों को देखकर, विचारों को देखकर, भावनाओं को देखकर, बाबा कहता है तुमको डंडी भी नहीं उठानी, जोर से आवाज भी नहीं देने की, चुप होके बैठ जा, दिमाग खराब कर रखा। करते हैं ना लोग ऐसे, बच्चे कहते हैं खून पी जाते सारा दिन। बस खड़े रहो इनके आगे पीछे, ऐसे ना करें वैसे, सारा दिन निगरानी निगरानी निगरानी, वो करते करते आदमी आधा हो जाता। इतने बच्चे पैदा करने और हैं, लेकिन पालने में तो पूरी जान निकल जाती। ये कंट्रोल हो रहे, थोड़े से बड़े होंगे ये तेरे को कंट्रोल करने लगे। ये आप हट जाओ, हमें पता है क्या खाना है, कब क्या खाना है, कैसे नहाना है, कहाँ जाना है, आप हटो सामने से। बाबा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा सुख लेने का है ना। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ क्या बनना है? शांत स्वरूप कब बन सकते हो? जब बाबा ने कहा पहले, हाँ, पहले बाबा कहता है रिटायरमेंट तो दे दो। रिटायर्ड आदमी शांत होकर बैठ जाए, है ना। तो बाबा कहता है पहले क्या करना है? मैं थिंकर हूँ, बाबा कहता है इसको रिजाइन करो। आप थिंकर नहीं, बना बनाया होता। आप डूअर हो, बाबा ने कहा रिजाइन करो, बना बना। आप सफरर हो, बाबा कहता है रिजाइन। तब बाबा कहता है वो शांत सुन। तब बाबा कहता है वो मन कोई प्रपंच करता भी रहे, करना ही है उसको, वो करेगा, अंत तक करे। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हारा जो पुरुषार्थ है वो क्या है? अपनी मस्ती में मस्त रहने। मुश्किल है, मुश्किल। हाँ, हमारे लिए वाकई बड़ा मुश्किल है। हम वो लोग हैं 63 जन्मों से, हाँ, कोई हमारे अनुसार ना चले, घर में कोई किचन में घुस जाए, 1 से 2 चम्मच देसी घी डाल दे, हमें बोलना ही पड़ता है, चिल्लाना ही पड़ता है। कोई गंदे कपड़े, कोई गंदे जूते लेकर अंदर आ जाए, हमें खड़ा होना ही पड़ता है कि तमीज नहीं है तेरे को। कोई 2-4 बार घंटियां बजा दे, हमें झगड़ा करना ही पड़ जाता है। कोई बार बार मिस कॉल दे, हम इरिटेट हो ही जाते हैं। हम वहां खड़े हैं ना अभी, हम पार्टिसिपेट करते ही हैं। तो बाबा कहता है बच्चे देखो, तुम हप नहीं कर रहे हो, मक्कड़ जान फंस गए इसके। कोशिश करते हो संवारने की चीजों को, लोगों को समझाने की, बुझाने की, कभी कभी मन को समझाने की, बुझाने की, लेकिन तुम्हारे हाथ तो कुछ नहीं आता। 8-8 10-10 साल से तुम ज्ञान सुन रहे हो, लेकिन आज भी वो मन मकड़ी का जाला कहाँ फंसा रहा है। हाँ, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो जो बहन सुबह बात कर रही है, मुरलियों को बहुत अच्छे से सुनती है, लेकिन वो मन का प्रपंच क्या कह रहा है उसको? कह रहा है मेरे को बिठाओ, कभी अलग से बैठे हम, समय बड़ा कम है, क्या करना चाहिए मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा। करना चाहिए, कौन करेगा? मन करेगा। मन कह रहा है मैं कुछ कर लूं, कुछ करूं, तब तो कुछ पाऊं। अब बाबा किससे बात करता? बाबा भी जो बच्चे बैठे हैं ना, बाबा कहता है मेरे बच्चे नंबर बात। जैसे वो शिव की कथा सुनते थे ना, शिव के 2 बच्चे दिखा दिए, कार्तिक और एक गणेश।
और दोनों को एक ही कार्य दिया गया कि जो भी सृष्टि का चक्र पहले लगा करके मेरे पास आ जाएगा वो विनर। एक ही काम दिया था, 2 बच्चे थे, अपने ही थे। 2 बच्चों की जो बुद्धि है, वो बुद्धि का लेवल अपना, एक चला गया सृष्टि का चक्र लगा, आया ही नहीं। सृष्टि का चक्र लगाना बड़ा मुश्किल। आज बाबा ने कहा ना, जब कोई मरता है तो बाबा ने कहा पुरानी सारी बातें भूल जा, है ना। जब कोई शरीर छोड़ता है तो बाबा ने कहा देखो उसको तो कुछ पुराना जीवन याद ही नहीं है ना कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सृष्टि का चक्र लगाना जब तुम घर से आते हो, बाबा ने कहा वो सारी जो स्मृतियां हैं, तो बाबा ने कहा बच्चे वो मर्ज पड़ी हैं, तुम तो भूल ही गए। तुम ये तो कहते हो कि मर के भगवान के पास जाना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भगवान ने एक टास्क दिया था तुमको कि तुम सृष्टि का चक्र लगाकर आ जाओ, लेकिन जब तक मैं आकर तुमको स्मृति नहीं दिलाऊंगा ना, तुम अपने बाप को कहाँ पहचानो। तुम तो इसी बाप को याद करो, इसको ही मां समझते हो जिससे ये शरीर मिला। तो बाबा समझाते, बाबा कहते एक बच्चा ऐसा भी है गणेश जैसा जो गया ही नहीं सृष्टि का चक्र लगा। समझना बड़ी गहरी बात है। वो कहता है आप ही मेरा संसार हो गया चक्र पूरा। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को चक्र तो लगाना पड़ेगा, चाहे गणेश हो चाहे कार्तिक। चक्र तो सभी लगा रहे हैं ना, ब्रह्मा बाबा भी चक्र लगा रहा था, मम्मा भी चक्र लगा रही थी, चक्र तो सबको लगा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे अब ये समझ लेना कि दूर कौन निकल जाता। बाबा कहते हैं बच्चे जब जब आत्मा, मन, बुद्धि और संस्कार खुद को भूलकर, बाबा ने कहा जब तुम मन बन जाते हो ना, तो मन में बाबा कहता है फिर थिंकर भी बनेगा, थिंकर भी जन्म लेगा, डूअर भी बनेगा, सफरर भी बनेगा। तो बाबा ने कहा फिर जब तुम मन से, बाबा कहता है अपनी स्थिति से दूर हो जाते हो, इसको कहते हो सृष्टि का चक्र लगा। और अभी बाबा कहता है फिर मन, बुद्धि और संस्कार तो वही है, संसार मेरे अंदर ही पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कार्तिक तो दुनिया में चला गया चक्र लगाने, जन्म पे जन्म लिए होंगे। और गणेश है ना, ये बड़ा समझदार था, इसने तो कहा कि तुम ही मेरा संसार, संगम पर हमारा पुरुषार्थ इतना ही है बस। बाबा कहते हैं बच्चे मन, बुद्धि और संस्कार, ये मकड़ी, ये जाला बुनती जाएगी। संगम पर भी तो कर्म करोगे ना, कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे, संगम पर भी तो आत्मा अपना पार्ट खेलेगी। बाबा रोज मुरली में कहता है, बाबा कहता है ये मलयुद्ध है, ये कुश्ती है, ये जीत हार का खेल है। ये तो बाबा कहता है अंत तक चलेगा, पार्ट तो तुम खेलोगे। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है, कि मन कहीं भी ले गया, बुद्धि कहीं भी चली गई, संस्कार कैसे भी सामने आ गए, लेकिन मैं आत्मा बस संगम पर बाबा ही मेरा संसार, इसी के साथ कंबाइंड हूँ। बाकी ये जहां जो भी नाच दिख रहा है मैं देखता जा रहा हूँ। बाबा कहते तुम दूर नहीं गए, तुम संगम पर मेरे ही साथ बैठे रहे। और वो बाबा कहते हैं बच्चे, एक बाप को भूला, बाप संसार नहीं उसका, उसका संसार कौन है, ये देह की दुनिया, वो मन, वो बुद्धि, और उसमें बाबा कहता है वो फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। ऐसा थोड़ी कि बाप इसके साथ बैठा है उसके साथ नहीं। संगम पर तो बाबा हम सबके लिए एक समान ही अवेलेबल है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम मन से न्यारे होते हो, मन से न्यारे माना, बाबा कहता है जब मन के कहने पे चलते हो, कहानी का किरदार ही बन जाते हो, तो बाबा कहता है फिर बाप गया। तो बाबा कहता है फिर एक तरफ मन अपनी कहानियां करता रहेगा, मकड़ी अपना जाला बुनती जाएगी, मन मकड़ी है, उजाला बनाती जाएगी। आहा बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है, बाबा ऐसे ही चलता रहे। फिर उल्टी चक्री घुमाएगी, ओह ये तो तबीयत ठीक नहीं हो रही है, 2-4 दिन से कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, यहाँ जाना पड़ रहा है, वहां जा, आज पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो रहा, नींद ही नहीं खुल पा रही। ये मकड़ी अपना काम करती जाए। बाबा ने कहा बच्चे जो गणेश होगा
जो बाबा कहता है बुद्धि का मास्टर दाता होगा, वो बाबा कहता है इन कहानियों को हप कर समझना। जब हम किसी चीज से घिन करते हैं ना, समझ लेना, कोई चीज आपको ऐसी खाने की दी जाए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो क्या करेंगे? वो रिजेक्ट होकर बाहर निकल आता, वोमिट हो जाता। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो मकड़ी का जाला है ना, ये तुम हप करने की ताकत चाहिए इसको। अगर बाबा कहता है इसमें कोई बात तुमको लगे कि नहीं ये तो ठीक नहीं है ना, ऐसे कैसे मैं ब्राह्मण बन सकती हूँ, कब सुधरूंगी, कब पुरुषार्थ करूंगी, तो बाबा कहता है फिर उस बात को तुम हप कर नहीं पाओ। बार बार बाबा कहता है उथल खा के बाहर आए। हप करना मन, तो बहन से सुबह यही बात करी बस चलते चलते। मैंने कहा देख, कभी कभी हमको डॉक्टर कोई कैप्सूल गोली भी देता है खाने, कहाँ रखते हैं? एकदम हलक पे जैसे, कि बस निगल जाए इसको, स्वाद लेने की जरूरत नहीं है इसकी कि इसका स्वाद कैसा है, नहीं स्वाद छोड़ो, बस वो गोली अंदर चली जाए। बाबा कहता है बच्चे, इस जाल को हप तुमको करना पड़ेगा, तब तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते हो बाप समान। तब बाबा कहता है तुम शांति शक्ति का स्वरूप बन सकते हो। तुम हाथ ही जोड़ते जाओ कि भगवान ये आया ही क्यों, ये संस्कार क्यों आया, ये माया क्यों आ गई। बाबा कहता है युद्ध के मैदान में बाबा कहता है हाथ थोड़ी जोड़े जाते हैं, माया ही नहीं आएगी तो बाबा कहता है तुम माया जीत बनोगे किस? ये दुनिया जो भक्ति करती है आज तक ठाकुर जी की, बाबा कहते हैं बच्चे ये भक्ति करती किस? क्योंकि ये मायापति है। कैसी कैसी माया जीती है है ना? पूतना को जीता ना, पूतना कैसी है, कहाँ है पूतना? ये हमारे मन का ही प्रपंच है, मन का प्रपंच है तो आसुरी कोई संस्कार। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये पूतना है। बाबा ने कहा तुम्हारे सामने कौन बनकर आती है? सुंदरी बनकर आ जाती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कहते हो श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया, माना? बाबा कहते हैं पूतना को कोई राक्षसी दिखा दी ना, फीमेल दिखा दी। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब थॉट्स हैं आपके, आप इनको अपने भीतर संभालो, इनका उद्धार हो जाएगा। ये तुमको डराते रहे कि ये विचार क्यों आ गया, ऐसा तो नहीं आना चाहिए। ये भी बाबा कहता है बच्चे बहरूपी हैं, रूप बदल बदल कर आते हैं तुम्हारे साथ, समा जाओ बाप समान। बाबा ने कहा तुम मास्टर सागर हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्मों का अपना पाठ देखा, इसमें संगम भी बाबा कहता है अंतिम है। उस संगम पर ही बाबा कहता है बच्चे वो सारे संस्कार, वो सारी कहानियां, वो सब बाबा ने कहा आपके भीतर उथल खाएगा, जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? बाबा ने कहा बच्चे ब्लिसफुल बनकर, भगवान की गोद हमको मिली है, ये पावर है, ये उसकी विजडम है जो हमको इतना पावरफुल बनाती है। वो कहती है नहीं, किसी भी बात से, किसी थॉट से, किसी संकल्प के रूप को देख के डरना नहीं कि बीमारी है, ऐसी बीमारी लग गई, ऐसे अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया। बाबा ने कहा ये सब थॉट्स ही हैं, संकल्प से सृष्टि रची जाती है। और बाबा कहते हैं बच्चे फिर ये अंत में यही समा जाए, है ना? तो थॉट्स भी क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे ये थॉट्स ही हैं जिनसे बाबा कहता है बच्चे ये मकड़ी का जाल बनाया जाए। और बाबा कहता है इन थॉट्स के चक्रव्यूह में तुम फंसते हो, थॉट्स ही होते हैं, वो रिश्ते भी मेरे थॉट्स हैं, ये मेरी हेल्थ, मेरी ये वेल्थ, ये भी मेरे थॉट्स। बाबा कहते हैं बच्चे इनको साक्षी होकर दे, ये भी तुम्हारे भी, जैसे कहते हैं ना शरीर अपना नहीं, रिश्ते अपने नहीं, धन अपना नहीं। बाबा ने कहा ये थॉट्स भी तुम्हारे नहीं, बने बनाए हैं, इसमें कल्याण सब। ओम शांति।